नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हब जो है वो रायपुर में बनाया जाएगा। ये इनोवेशन हब जो है ये आपका अहमदाबाद की तर्ज पे होगा और इसके माध्यम से जो साइंस है और जो विज्ञान है, जो पेटेंट वगैरह कराते हैं, जो रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है, R&D में जो हमारा डेवलपमेंट होता है उस फील्ड में ये वर्क करेगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं तो मानता हूँ कि इनोवेशन हब न केवल छत्तीसगढ़ में रायपुर में होना चाहिए बल्कि हर स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में, विद्यालय में, हर जगह ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि लोग या जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेटेंट हुआ करें पूरी दुनिया में। अगर पेटेंट ज़्यादा होंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, दूरगामी होंगे, बहुत से नए आइडिया डेवलप्ड होंगे और इससे मानव जाति का ओवरऑल कल्याण करने में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की ओर से 2 दोहरा शतक लगाया है? तो इसका सही जवाब है अमनदीप खरे। ठीक है, तो अमनदीप खरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की ओर से 2 दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो अमनदीप खरे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो क्रिकेट टीम है वो रणजी ट्रॉफी खेलने लगी है और अब अलग टीम बनती है तो उसमें छत्तीसगढ़ के प्लेयरों को भी कह सकते हैं महत्व मिलता है, वो भी शामिल हो पा रहे हैं। ठीक है, अमनदीप खरे जो हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, बहुत नामी क्रिकेट खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ के। हालांकि अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको मौका नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत ही मेहनती खिलाड़ियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपाल का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बस्तर जिले में। नारायणपाल का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये बस्तर जिले में स्थित है। जगदलपुर से करीब कह सकते हैं 35 किलोमीटर के आसपास है नारायणपाल नामक स्थान। वहीं प्राचीन ऐतिहासिक विष्णु मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव जनजाति किस जानवर के शिकार को बुरा मानती है? तो इसका सही जवाब है बंदर। ठीक है, तो सलमान खान आप जानते ही होंगे, काला हिरण को मारने के मामले में बिश्नोई समाज उनसे खासा नाराज है। उसी प्रकार बंदर की भी हत्या की है या शिकार किया है। इस कारण ध्रुवा जनजाति में भी वो काफ़ी कह सकते हैं अलोकतांत्रिक हैं या कह सकते हैं कि वो कुप्रचारित हुआ है, उनका कुप्रचार हुआ है और निश्चित तौर पे ये समाज भी उनसे नफरत करता है। ठीक है, हालांकि यहाँ इतने एग्रेसिव लोग नहीं हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दें, लेकिन हाँ वो सलमान खान को नापसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने बंदर को भी शिकार किया है, बंदर का भी, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को किसकी ओर से पुलिस ध्वज सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ की पुलिस को, है ना, छत्तीसगढ़ की पुलिस को पुलिस ध्वज सम्मान मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति की ओर से पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है दूसरा। ठीक है, वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। छत्तीसगढ़ में वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किस राज्य का है? पहला स्थान है बिहार राज्य का। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये किसने निकाली है? तो ये रिपोर्ट निकाली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? इसका सही जवाब है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, इसको याद रखना है। ये जो है ये पानीपत से जींद ये जो ट्रेन है ये चलाई जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये पहली प्रदूषण रहित ट्रेन होगी। ठीक है,
डीजल इंजन 90 किलोमीटर के लगभग ये चलेगी, और 90 किलोमीटर चलने में डीजल इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी 900 किलो जो कार्बन है उसको एमिट कर देता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लगभग 900 किलो। तो उस आधार पर ये जो ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये हाइड्रोजन ईंधन कैसे बनाएगी, तो ये पानी के माध्यम से हाइड्रोजन ईंधन बनाएगी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, महिला विश्व कप जीत लिया है 2024 का। तो ये बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ये, और बहुत अच्छे, यानी इनको कोच मिलते हैं, और जैसे यानी इनकी टीमें अच्छी होती हैं वैसे वैसे इनको अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को याद रखना है, न्यूजीलैंड टीम ने किस टीम को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर जीता है। तो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, T20 विश्व कप खेलते हैं। इसी तरीके से हम भी यहाँ प्रोफेशनल बातें करते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल में आपको हमारा PDF जो वीडियो है उसका PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सुजी बेस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के मामले में किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो इसका सही जवाब है मिताली राज। मिताली राज जो है, इन्होंने 333 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। न्यूजीलैंड की जो खिलाड़ी हैं सुजी बेट्स, ये जो हैं अब 334 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल चुकी हैं। ठीक है, हाल ही में मैंने बताया महिला विश्व कप जीता है इन्होंने, तो ये महिला खिलाड़ी हैं, मिताली राज भी महिला खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप कोरिया ज़िले से हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे CG व्यापम, CGPSC, तो बिल्कुल सिविल लक्ष्य एकेडमी को सर्च कीजिए, यहाँ आइए और हमसे प्रोफेशनल गाइडेंस प्राप्त कीजिए। हमारे जितने भी टीचर हैं यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड टीचर हैं, है ना। आपको जितनी अच्छी सुविधा हमारे यहाँ मिल पाएगी, है ना, डिजिटल क्लास है, डिजिटल बोर्ड है ना, उतनी आसपास किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल पाएगी। अगर आप बैकुंठपुर में रह के प्रोफेशनली तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सिविल लक्ष्य एकेडमी को मौका देकर जरूर देखिए। अब होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए, चक्रवाती तूफान दाना किस राज्य के तट से टकराने वाला है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? तो इसका सही जवाब है BEML। ठीक है, तो BEML को याद रखिएगा, ये भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, है ना। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इस कंपनी का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का इसे टेंडर मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ की किन दो बड़ी नदियों में को जोड़ने की योजना है? तो इसका सही जवाब है महानदी और इंद्रावती। बस्तर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए महानदी और इंद्रावती को जोड़ने की योजना है। ठीक है, इसके माध्यम से 50% जल का प्रयोग किया जा सकेगा, और जो सूखा है, बाढ़ है, इस तरीके की आपदाओं से भी राहत पहुंचाई जा सकेगी। इसके लिए 135 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करना होगा, और इन दोनों ही नदियों को आपस में जोड़ना होगा, और जो वाटर सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, और भविष्य में दो बहुत बड़ी नदियों को जोड़ने का जो काम है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, किन दो बड़ी नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, महानदी और इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की पहली खुली जेल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मझगांव, जो कि बस्तर और छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल थी। ठीक है, ये खुलने के कुछ समय बाद ही तुरंत बंद कर दी गई थी। मझगांव में ये क्या कह सकते हैं, खुली जेल थी। इसका कारण ये था कि DRDO ने इस पर हस्तक्षेप किया था और बताया था कि जो ये एरिया बस्तर वाला, ये उसके लिए अनुकूल क्षेत्र है, मतलब DRDO इस क्षेत्र में वर्क करना चाहता था।
और जिस क्षेत्र में DRDO यानी रक्षा उपकरण के लिए वर्क होगा वहाँ खुली जेल बनाना थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी था, तो इसलिए खुली जेल को बंद कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में पुनः अब ये प्रयास चल रहा है कि बस्तर में क्या किया जाए, खुली जेल बनाया जाए, इसलिए यह न्यूज़ फिर से चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 50%। तो राज्य के कर्मचारियों को जो सरकार है उसकी तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर तोहफा दिया गया है। 46% से 50% उनका जो महंगाई भत्ता है बढ़ाकर किया गया है। लेकिन एक गलत प्रथा कह सकते हैं या एक कह सकते हैं नुकसानदायक प्रथा छत्तीसगढ़ सरकार में एक चालू कर दी गई है कि जिस समय घोषित किया जाता है महंगाई भत्ता वो उसी महीने से घोषित कर दिया जाता है, जबकि इससे पहले कभी भी वित्तीय वर्ष से घोषित किया जाता था या 1 जनवरी से घोषित किया जाता था। लेकिन पिछली सरकारों ने एक कह सकते हैं गलत तरीका ही अपना लिया है कि वो क्या करते हैं, एरियर्स बचाने के लिए उसी मंथ से ही आपका महंगाई भत्ता घोषित करते हैं। जबकि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता घोषित किया, 3% घोषित किया, लेकिन उसको घोषित तो दीपावली के अवसर पर किया, लेकिन वो लागू कब से होगा, 1 जुलाई से होगा, ठीक है। लेकिन जबकि छत्तीसगढ़ में कब से लागू हो रहा है 50%, 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, जिससे कि कर्मचारियों को यहाँ नुकसान हो रहा है, जिसका विरोध अक्सर कर्मचारी संघ के माध्यम से किया भी जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है उमर अब्दुल्ला को, ठीक है। और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं पहले राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनाव पहली बार हुए हैं, और पहली बार चुनाव हुए और क्या हुआ, यहाँ पे आपका मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, पुलिस वगैरह का जो कंट्रोल होता है वो केंद्र के पास होता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में सरकार तो उमर अब्दुल्ला चला लेंगे, लेकिन जो पहले जैसी तानाशाही जो चलती थी कि जो चरमपंथी हैं उनको कह सकते हैं एक उनके प्रति तटस्थ की भूमिका या उदासीन भूमिका जो निभाया करती थी सरकारें वहाँ, वैसा अब नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे प्रोएक्टिव रहेगी केंद्र सरकार और समय समय पर निगरानी करेगी कि यहाँ की सरकार सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन फसलों के लिए MSP बढ़ा दी है? तो इसका सही जवाब है रबी की फसलों के लिए केंद्र सरकार ने MSP बढ़ा दी है। MSP अभी बढ़ाई गई है ताकि रबी की फसल के लिए जो किसान हैं वो थोड़े से उत्साहित महसूस करें और रबी की फसल का भी उत्पादन वो करें, ठीक है। और केंद्र सरकार ने इसके लिए MSP को बढ़ाने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं रबी, खरीफ, रबी और जायद, ये मौसम के आधार पे या जलवायु के आधार पे, मेनली मौसम के आधार पे ही बोलिए, खरीफ, रबी और जायद फसलें होती हैं। खरीफ फसल जानते हैं आप कि 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच में लगाई जाती है, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच रबी और 15 अक्टूबर से 15 जून के बीच में 15 फरवरी से 15 जून के बीच में जायद फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है निकिता पोरवाल, जो कि उज्जैन की गर्ल हैं और इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। फेमिना मिस इंडिया यह प्रतियोगिता कहलाती है। तो फेमिना मिस इंडिया बन गई हैं निकिता पोरवाल 2024 के लिए। अब ये मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए CM कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नायब सैनी। नायब सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के नए CM बन गए हैं, तो इनको याद रखना है। तो हरियाणा में जैसा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया और जो सरकार थी वहाँ पर रनिंग, उसके प्रति कोई भी असंतोष देखने को नहीं मिला और उन्होंने चुनाव जीत लिया, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सरकार यहाँ बनाई है और उनके जो CM थे नायब सैनी वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 91वें
इक्यावनवें सॉरी, है ना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार हिंदी शब्दावली में। तो भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो है 51 या 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो इनका नाम याद रखना है। ये चंद्रचूड़ के रिटायर होने पे